भारत ने जैसे ही चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, पूरे विश्व में इसरो और भारत का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया। हर भारतीय गर्व से सीना तान कर भारत माता की जय जयकार कर रहा था और देश के वैज्ञानिकों में अपना असली हीरो देख रहा था। ये कोई हवाई बात नहीं है, क्योंकि जिस दिन भारत इतिहास रच रहा था उस दिन एक और रिकॉर्ड इसरो ने अपने नाम कर लिया था, और वो था रियल टाइम में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इवेंट। इस सॉफ्ट लैंडिंग को यूट्यूब पर 8 मिलियन लोगों ने रियल टाइम में देखा, और ये 8 मिलियन से भी ज्यादा लोग थे। सबने भारत का गौरव, भारत की इच्छा शक्ति, भारत के वैज्ञानिकों का कौशल, हमारी अंतरिक्ष ताकत और हमारी तकनीक ज्ञान को देखा और उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन इसके बाद क्रेडिट लेने की जो राजनीति भारत में शुरू हुई, उसने इन सभी कीर्तिमान को मानो बोना साबित कर दिया हो, उनको बोना कर दिया हो। श्रेय लेने की इस राजनीति ने एक पल में देश के वैज्ञानिकों के मनोबल और उनकी मेहनत को छोटा कर दिया, और सिर्फ छोटा ही नहीं किया, इस डर्टी पॉलिटिक्स ने उनका अपमान भी किया है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में श्रेय लेने की ऐसी होड़ मची है कि पूछो मत। कोई इसे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की देन बता रहा है, तो कोई इसे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ रहा है। लेकिन इस कीर्तिमान को विज्ञान जगत और वैज्ञानिकों से शायद ही कोई जोड़कर देख रहा हो। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, और कुछ ट्वीट्स क्लिप भी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैज्ञानिकों के लिए 2 शब्द बोलकर बाकी की पूरी कथा कांग्रेस को समर्पित कर दी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा, तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष ने ही बोला है। कांग्रेस ने बाकायदा अपनी पार्टी लाइन बनाई कि भाई इसरो ने कुछ नहीं किया, जो किया है वो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस के इस काल में प्रधानमंत्री जो रहे हैं ये सब उनकी देन है। अब आप जरा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए, यानी कि जो एक्स उन्होंने किया वो देखिए। इन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की, इनमें से एक पर साराभाई पंडित नेहरू को समझाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 1980 की एक तस्वीर भी दोबारा पोस्ट की। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन के साथ नजर आ रही हैं। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल पर तो एक अलग ही दौर चल रहा था। उन्होंने तो लोगों से ही पूछ डाला और कहा कि आप जानते हैं जो इसरो आज ये कारनामे कर रहा है, इसकी स्थापना पंडित नेहरू ने की थी। आप समझ सकते हो मानसिक स्तर किस हद तक जो है गिर चुका है कि हर बात में पिछली सरकार अपना ताल ठोकना ही सबसे बड़ा इनको लगता है। खैर ये तो थी कांग्रेस की बात। अब आते हैं बीजेपी पर। जब सत्ता में न रहते हुए कांग्रेस इतना दावा कर सकती है, तो बीजेपी तो सत्ता के अंदर बैठी हुई है। अब आप मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान को भी सुन लीजिए। हम सब गौरवान्वित हैं, देश आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। चंद्रयान अब उतर गया है। हम सब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। ये बहुत गौरव के क्षण है। उनका ये ट्वीट आप पोस्ट देखिए आप। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत संकल्पों का ही परिणाम है कि अब हमारा विक्रम लैंडर चांद पर है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है।
आप ये ट्वीट बाकायदा अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे। अब भाजपा ने दावा किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चंद्रयान मिशन का ऐलान किया था, जो 2008 में पूरा हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने चंद्रयान 2 मिशन को 2014 तक रोक कर रखा। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद चंद्र मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया गया। दोनों अपना अपना दावा ठोक रहे हैं और दोनों के ही दावे तो ठीक हैं। अब भाई इसरो की स्थापना कांग्रेस राज में और पंडित नेहरू के नेतृत्व में हुई है, तो वो तो हुई है, सच्चाई है, ये तो इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है। अब जब मोदी गवर्नमेंट है और जो कीर्तिमान हो रहे हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, तो कांग्रेसियों को दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी की खींचतान में वैज्ञानिकों की जो लगन और उनकी जो निष्ठा और उनकी जो मेहनत है उसको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? आप बना देते बड़े बड़े संस्थान, बना देते बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, अगर वैज्ञानिक अपना खून पसीना एक करके इनमें काम नहीं कर रहे होते, इन पर रिसर्च नहीं कर रहे होते, तो ये कीर्तिमान कैसे स्थापित होते? देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम को राजनीति चमकाने में यूज नहीं करना चाहिए। देश के जो वैज्ञानिक हैं ये हमारे देश का मान है, सम्मान है और अभिमान है। इनकी जो जितनी भी प्रयास ये लगातार कर रहे हैं, इनसे भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये सभी देशवासियों के लिए गौरव का क्षण होना चाहिए, ना कि राजनीति का क्षण होना चाहिए। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने तौर पर इस इतिहास जो हमने रचा है उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये श्रेय पूरी तौर पर देश के वैज्ञानिकों को समर्पित होना चाहिए। इसके अंदर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, वैज्ञानिकों के ऊपर, चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर देश में राजनीति होनी चाहिए या नहीं, और इसका श्रेय आखिर किसे जाता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।